वेलकम यू ऑल योर स्टूडेंट। क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट का स्वागत है। देखिए, आजकल हम चैप्टर नंबर 11 त्रिविमीय ज्यामिति 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में मिसलिनियस एक्सरसाइज 11 के क्वेश्चन कर रहे हैं। विविध प्रश्नावली 11। तो क्वेश्चन नंबर 17 है। देखो, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप अपनी बुक में देखेंगे। समतल r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और r डॉट 2i प्लस j माइनस k प्लस 5 इज इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेदन रेखा को अंतर्विष्ट करने वाले तथा तल r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इज इक्वल टू 0 के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। Find the equation of a plane which contains the line of intersection of the planes r dot I plus 2j plus 3k minus 4 is equal to 0, r dot 2i plus j minus k plus 5 is equal to 0, and which is perpendicular to the plane r dot 5i plus 3j minus 6k plus 8 is equal to 0। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। क्या दिया हुआ देखिए, आपको एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो प्लेन इस प्लेन और इस प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से होकर जाए। आपको उस तल का समीकरण चाहिए जो इस तल और इस तल के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाए तथा इस तल के लंबवत हो। You have to find the equation of a plane which passes through the line of intersection of these two planes and perpendicular to this plane। यह है क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और 6 मार्क्स के लिए तैयारी है। तो ये आपको आना चाहिए। इस टाइप के मैंने पहले भी कई क्वेश्चन करवा दिए हैं, परंतु जितने ज्यादा क्वेश्चन होंगे आपकी अच्छी प्रैक्टिस बनेगी। तो आप देखिए, तल प्लेन, इसकी इक्वेशन को मैं लिख दूंगा r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू 4। माइनस को राइट हैंड साइड में ले गया, माइनस 4 को तो प्लस हो गया। प्लेन नंबर 1 है। और दूसरा जो है r डॉट, इसको भी वैसे कर लेता हूं, इस प्लस 5 को राइट हैंड साइड में ले लूंगा। 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू -5। ये प्लेन नंबर 2 है। प्लेन नंबर 1 के इक्वेशन को मैंने किस रूप में लिख दिया, वो -4 में राइट हैंड साइड में ले गया। और प्लेन नंबर 2 का इक्वेशन जो है +5 लेफ्ट हैंड साइड में था, मैं राइट हैंड साइड में ले गया। प्लेन तल 1 व 2 की तुलना r डॉट n1 इज इक्वल टू d1 व r डॉट n2 इज इक्वल टू d2 से करने पर, ठीक है। कंपेयरिंग द इक्वेशन ऑफ planes 1 and 2 with r dot n1 is equal to d1 and r dot n2 is equal to d2। देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो प्लेन का इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म में है। ये भी प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है। और वेक्टर फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन इस रूप में भी जानते हैं आप, r डॉट n1 इज इक्वल टू d1, r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। तो इस प्लेन का कंपैरिजन इससे करिए, इस प्लेन की इक्वेशन की तुलना इससे करिए। तो n1 आपको मिल जाएगा, n1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, i प्लस 2j प्लस 3k r डॉट n1, ये n1 हो गया, i प्लस 2j प्लस 3k इज इक्वल टू d1, ये d1 हो जाएगा, d1 इज इक्वल टू 4। और n2 कितना हो जाएगा, r डॉट n2, ये n2 की वैल्यू है 2i प्लस j माइनस k
और D2 आपका राइट हैंड साइड में यहां पर हो गया -5। तो प्लेन नंबर 1 और 2 से आपने N1 निकाल दिया, प्लेन नंबर 1 पर ये नॉर्मल है और प्लेन नंबर 2 पर ये नॉर्मल है और D1 और D2 की वैल्यू निकल गई। अब आप देखिए तल 1 व 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला या वाले तल का समीकरण, ठीक है, यही आपको लाना भी है। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन passing through the line of intersection of planes 1 and 2। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जहां पर दो प्लेन मिलते हैं एक लाइन बनती है, हमेशा इस बात को याद रखें। आप देखेंगे अपने कमरे में जहां पर दो दीवारें मिल रही हैं, दीवारें क्या हैं, प्लेन के रूप में हैं। तो जहां पर दो दीवारें मिल रही हैं वहां पर लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब एक लाइन बन रही है। तो एक प्लेन इन दो प्लेनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ये दो प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पर एक लाइन बन रही है, उस लाइन से एक प्लेन जा रहा है। तो सीधी सीधी बात ये हुई कि दो प्लेन के इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला प्लेन का इक्वेशन, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाला समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स, ठीक है, दो प्लेन जहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां से एक प्लेन जा रहा है, उसका इक्वेशन। तो आप डियर स्टूडेंट जानते हैं कि आर डॉट वो होता है n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। ये उस प्लेन का इक्वेशन होता है, आर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, आर डॉट प्लेन कोई है आर डॉट n1 इज इक्वल टू d1, आर डॉट n2 इज इक्वल टू d2। इनके पॉइंट ऑफ इनके इंटरसेक्शन से होकर जाने वाला जो प्लेन का इक्वेशन होता है वही होता है आर डॉट n1 प्लस लैम्डा n2 इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो n1 भी हमने निकाल रखा, n2 भी निकाल रखा, d1 भी निकाल रखा, d2 भी निकाल रखा, सब यहां से सब वैल्यूज को यहां पुट करिए। तो n1 हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ n2, n2 हो जाएगा 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू d1। भाई ये n1 है, i प्लस 2j प्लस 3k, ये n2 है 2i प्लस j माइनस k इज इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा d2। तो d1 आपका कितना है 4 प्लस लैम्डा d2, d2 -5 है तो -5 लैम्डा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं r डॉट कितना हो जाएगा, यहां पर देखिए i प्लस लैम्डा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 लैम्डा i, तो i प्लस 2 लैम्डा i में भी मैं कॉमन ले लूंगा i, ये बनेगा 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2j प्लस लैम्डा j, j कॉमन आ गया तो 2 प्लस लैम्डा और 3k प्लस 3k माइनस लैम्डा k में k कॉमन आ गया तो ये बन गया कितना 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। इस प्लेन का इक्वेशन लिख दीजिए आप, इक्वेशन नंबर 3। आपको समझ में आ गया होगा। आर डॉट मैंने आई जे के कोएफिशिएंट डिफरेंट अलग अलग कर दिए, ठीक हो गया। अब आप देखिए ये जो प्लेन 3 है, अब बड़ी बात ये है कि यही वो प्लेन है जिसका इक्वेशन हमें चाहिए, यही वो प्लेन है जिसका इक्वेशन हमको चाहिए, परंतु इसमें जो लैम्डा है ये तो मैंने रखा हुआ है, ये हमने माना हुआ है,
इसलिए इस लैम्डा की वैल्यू चाहिए, अदरवाइज प्लेन का इक्वेशन तो निकल गया। अब लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए हमेशा क्वेश्चन में कोई ना कोई कंडीशन दी रहती है। जैसे यहां कंडीशन दे रखी है कि ये जो प्लेन है 3 वाला, जो कि प्लेन 1 और प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, ये जो थर्ड वाला प्लेन है, थर्ड वाला प्लेन क्या है, जो कि प्लेन 1 और 2 के इंटरसेक्शन से होकर जा रहा है। या आप कह सकते हैं कि प्लेन 3 क्या है, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन 1 एंड प्लेन 2। तल 1 और 2 के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाला तल का समीकरण है तीसरा, और ये हमको चाहिए। पर इसमें लैम्डा होने की वजह से अभी काम पूरा नहीं हुआ। तो इस लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए उन्होंने आपसे कहा कि यह प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये वाला जो है दिस प्लेन मतलब आप मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया कि प्लेन कौन है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। परपेंडिकुलरली है which is perpendicular to the plane this r dot 5y plus 3j minus 6k plus 8 is equal to 0। ये जो प्लेन 3 है, ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए आप, ये सब हमने निकाला हुआ है, ये सब मैंने लिख दिया है, इसकी अब मुझे लगता आवश्यकता नहीं है। आप देखिए आगे यहां कैलकुलेशन करते हैं डियर स्टूडेंट। आप देखिए क्या दिया हुआ है कि तल 3 या समतल 3 जो भी है, तल 3 तल r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल टू -8 के लंबवत है, ठीक है, लंबी है तल का लंबवत, ठीक है। तल 3 ये वाला तल r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल टू -8 पर लंबवत है। ये कंडीशन आपको दे रखी है। प्लेन 3 इज परपेंडिकुलर टू प्लेन, किस प्लेन के परपेंडिकुलर है वो, r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k इज इक्वल टू -8। बड़ा इंटरेस्टिंग है डियर स्टूडेंट, ये वाला प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर। अब ध्यान दीजिए, एक प्लेन ये है, जैसे मैं इस बुक को ले लेता हूं, देखिए आप ध्यान दीजिए यहां, या मैं ये ले लेता हूं 2 प्लेन। एक प्लेन मेरा माना ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है डियर स्टूडेंट, और एक प्लेन ये है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, देखिए ये, ठीक है। एक तल है, एक तल ये, दोनों क्या है, लंबवत हो गए। अब इस पर जो नॉर्मल होगा वो आएगा यूं, इस तल पर जो नॉर्मल है वो होगा यूं, इस तल पर जो परपेंडिकुलर है यूं आएगा, और इस वाले तल जो नीचे वाला ये है, इस पर जो परपेंडिकुलर है ये आएगा ऊपर। देख रहा, एक प्लेन ये है, माना उस पर परपेंडिकुलर प्लेन ये है, ये, ठीक है। एक प्लेन आपका ब्लैक बोर्ड का प्लेन है, एक प्लेन ये है, ये प्लेन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो यूं होगा, और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो यूं होगा। तो ये दोनों नॉर्मल भी क्या होंगे, आपस में नॉर्मल होंगे। दोनों समतलों पर जो अभिलंब हैं, जो नॉर्मल हैं, वो आपस में भी परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इस तल पर जो नॉर्मल है वो यूं है, और इस वाले तल जो इसके परपेंडिकुलर था उसका नॉर्मल ये है, और ये दोनों नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है। और मैं आपसे कह रहा था कि यदि 2 लाइनें जिनके डायरेक्शन कोसाइंस a1 b1 c1 हो, और दूसरी के a2 b2 c2 हो, एक लाइन जिसके डायरेक्शन कोसाइंस a1 b1 डायरेक्शन रेशियोज, एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 हो,
एक लाइन जिसके डायरेक्शन रेशियोज A2 B2 C2 हों और वे लाइनें आपस में क्या है, परपेंडिकुलर हों, लंबवत हों, तो क्या कंडीशन होती है, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। ठीक है अंडरस्टैंड, ये कंडीशन होती है जहां A1 B1 C1 पहले प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं और A2 B2 C2 दूसरे प्लेन पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं और दोनों नॉर्मल परपेंडिकुलर है। अब ये वाला जो नॉर्मल है, ये वाला जो प्लेन है, इस पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, ये जो समतल है इस पर अभिलंब के दिक् अनुपात क्या है, आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट। आई का कोफिशिएंट क्या 1 + 2 लैम्डा, जे का कोफिशिएंट है 2 + लैम्डा, के का कोफिशिएंट है 3 + लैम्डा। ये इस तल पर अभिलंब के दिक् अनुपात होते हैं। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल टू दिस प्लेन आर 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 3 - लैम्डा। कई बार एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जैसे माना प्लेन का इक्वेशन दिया हो, जैसे ये प्लेन का इक्वेशन है, इस प्लेन पर जो नॉर्मल है, इस समतल पर जो अभिलंब है, उसके दिक् अनुपात क्या है, तो आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट 5, 3 और -6 हो जाएंगे। ठीक होगा अंडरस्टैंड। तो इस वाले प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, 1 + 2 लैम्डा, 2 + लैम्डा, 3 - लैम्डा। और ये वाला जो प्लेन है, इस पर नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है, आई का कोफिशिएंट 5, जे का कोफिशिएंट 3, के का कोफिशिएंट -6, क्योंकि ये तो नॉर्मल वेक्टर है। इस प्लेन पर नॉर्मल कौन वेक्टर है, ये, तो कोई वेक्टर आपको लिखा हुआ है तो आई जे के क्या हो जाते हैं, आई जे के कोफिशिएंट क्या हो जाते हैं, उसके डायरेक्शन रेशियोज हो जाते हैं उस वेक्टर के। ठीक हो गया। तो ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट 1 + 2 लैम्डा, A1 की वैल्यू है इंटू A2 मिलेगा, ये आई का कोफिशिएंट 5 प्लस B1 कितना है 2 + लैम्डा इंटू B2 जे का कोफिशिएंट 3 प्लस C1 3 - लैम्डा इंटू C2 हो गया आपका -6 इज इक्वल टू 0। A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 हो गया। 1 + 2 लैम्डा इंटू 5 प्लस 2 + लैम्डा इंटू 3 प्लस 3 + लैम्डा इंटू -6 इज इक्वल टू 0। किसी बच्चे को डाउट है तो आप बीच में पूछ सकते हैं। अब इसको सॉल्व करना है तो सिंपल सी बात है, दिस इंप्लाइज दैट 5 का मल्टीप्लाई करिए 5 + 10 लैम्डा, ठीक हो गया, प्लस इसको देखिए 6 + 3 लैम्डा प्लस, अब -6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन हो गया 5 + 10 लैम्डा प्लस 6 + 3 लैम्डा -18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए, 10, 13 और 19 लैम्डा हो गया ये। ठीक है, 10 और 3 13 6 19, और ये कितना हो जाएगा, प्लस कितना हो रहा है देखो, इसको सबको चाहो आप, है जी, हाँ ये 0 होगा ना जी, हाँ करेक्ट बच्चों। देखिए यही ध्यान रखना है कि कहीं पर लिखते समय गलती होगी तो आप तुरंत बोलेंगे, नहीं तो फिर आगे जाकर के प्रॉब्लम क्वेश्चन माना सॉल्व कर दिया और लास्ट में फिर आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर ये हो जाता है कि कहाँ पर गलती हुई है। तो राइट हैंड साइड में आपका 0 है, तो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं आप, देखिए 5 और 6 कितना हो गया 11 और -18 हो गया -7 इज इक्वल टू 0। ठीक है अंडरस्टैंड, कितना है तुम्हारा 6 5 11 और 18 में से -7 हो गया, और दिस इंप्लाइज दैट 19 लैम्डा इज इक्वल टू 7, दिस इंप्लाइज दैट लैम्डा इज इक्वल टू 7/19। यहां पर लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ गई कितनी, ये आ गई डियर स्टूडेंट 7/19। तो लैम्डा यहां लिख देता हूं मैं, लैम्डा इज इक्वल टू 7/19। ठीक हो गया, क्योंकि एक्चुअली प्लेन का इक्वेशन तो ये है जिसका हमें चाहिए, जो इक्वेशन चाहिए वो तो ये है प्लेन का इक्वेशन, पर इसमें
लैम्डा नहीं मालूम था, लैम्डा की वैल्यू अब निकल गई। ठीक हो गया। अब आप देखिए इस प्लेन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में निकालते हैं। यदि आपको वेक्टर फॉर्म में पूछा जाएगा तो वेक्टर फॉर्म में निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मेरे पास निकली हुई है, ये इक्वेशन नंबर 3 प्लेन की इक्वेशन, यही आप लैम्डा की वैल्यू रख देंगे, सॉल्व कर देंगे आपको आगे। परंतु यहां पर कार्टेशियन फॉर्म में लाना है, क्योंकि इसका आंसर जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इस प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, आर को क्या लिख देंगे, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डॉट कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 2 प्लस लैम्डा जे प्लस 3 माइनस लैम्डा के, ठीक हो गया, इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। मैंने इस प्लेन की इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में चेंज किया। यदि आपको वेक्टर इक्वेशन पूछा जाएगा तो यहीं पर लैम्डा की वैल्यू आप रख देंगे 7/19, ठीक है ना, यहीं पर रख देंगे वैल्यू। यदि वेक्टर फॉर्म में चाहिए, मैं कार्टेशियन फॉर्म में निकाल रहा हूं तो मैंने आर को क्या चेंज कर दिया, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के प्लस बाकी सेम मैंने यहां कॉपी कर दिया 1 प्लस 2 लैम्डा आई प्लस 2 प्लस लैम्डा जे प्लस 3 माइनस लैम्डा के इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। तो सॉल्व कर लीजिए, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो यहां पर आई का कोएफिशिएंट और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा। तो आप जानते हैं कि आई डॉट और आई डॉट 1, तो x की मल्टीप्लाई इसके साथ, j का डॉट j के साथ 0, बाकी के साथ नहीं, j का डॉट j के साथ 1, बाकी के साथ 0, तो ये y के साथ क्या बनेगा y इंटू 2 प्लस लैम्डा, ठीक हो गया। k डॉट के आपका 1 आ गया, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ प्लस z इंटू 3 माइनस लैम्डा, ठीक है, k का डॉट k के साथ 1, k का डॉट i और j के साथ 0 हो जाएगा, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, इज इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब आप यही लैम्डा की वैल्यू रख लीजिए, लैम्डा आपका है 7/19, तो यह वैल्यू रख लीजिए x 1 प्लस 2 इंटू लैम्डा मतलब 7/19, ये हो गया डियर स्टूडेंट, प्लस y 2 प्लस लैम्डा की जगह 7/19 प्लस z 3 माइनस लैम्डा की जगह 7/19 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 इंटू लैम्डा की जगह 7/19। अब सॉल्व कर लीजिए, दिस इंप्लाइज दैट x इंटू, अब यहां तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14/19 एक्चुअली, 19 की मल्टीप्लाई यहां, तो 19 प्लस ये 14 है तो 33 हो गया, 33/19 प्लस 19 टू जा 38 और प्लस 7 तो 45, y इंटू 45/19 प्लस 19 या 57, 19 3 जा 57 माइनस 7 तो 50 आ गया, z इंटू 50/19 इज इक्वल टू 19 चौक कितना 74, 76 माइनस 35, ये हो जाएगा 41 इज इक्वल टू 41/19। तो अब आप क्या करेंगे, 19 19 19 है, सबका डिनोमिनेटर 19 है, तो 19 हटा सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में भी 19 है डिनोमिनेटर, राइट हैंड साइड में भी है, तो दिस इंप्लाइज दैट कितना बन गया 33x प्लस 45y प्लस 50z इज इक्वल टू 41, 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41, इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखा गया है, तो चलिए मैं भी वैसे लिख देता हूं जिस रूप में आपको आंसर दिया गया है। तो देखिए डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपका बन गया, दिस इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज दैट 33x प्लस 45y प्लस 50z माइनस 41 इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में जो 41 था उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में लिया, बस ये आ गया प्लेन का इक्वेशन।
तो सिंपल सा था, ये दो प्लेन दिए हुए हैं, इन प्लेन की इंटरसेक्शन से जो प्लेन जाता है वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसका इक्वेशन चाहिए, ये निकल गया। ठीक हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एक क्वेश्चन और करते हैं उस टाइम। इस रूप में आप ध्यान रखें, सिंपल से हैं, बहुत क्वेश्चन ऐसे हमने कर दिए हैं। तो कार्टेशियन फॉर्म में इसलिए चेंज किया कि आंसर आपका कार्टेशियन फॉर्म में है। वेक्टर फॉर्म में भी वहां से आप निकालना, आप थोड़ा खुद ही प्रयास करना इस प्लेन के इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में भी निकालना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में ही इक्वेशन 3 मेरी वेक्टर फॉर्म में ही निकली हुई थी। तो वही आप लैम्डा की वैल्यू रख देना 7/19, तो प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। इसको करना बच्चों, इसको अवश्य करना आप, क्योंकि दोनों फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन निकालना आपको आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। क्वेश्चन नंबर देखिए आप 18, देखिए क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन को देखेंगे उस टाइम, बिंदु -1, -5, -10 से रेखा r = 2i - a + 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 4j + 2k और समतल r डॉट i - j + k = 5k प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1, -5, -10 फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन r = 2i - j + 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 4j + 2k एंड द प्लेन r डॉट i - j + k। ठीक है, i - j + k = 5। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है दोस्तों। एक पॉइंट आपको दिया हुआ है, एक बिंदु दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। बिंदु के कोऑर्डिनेट हैं -1, -5, -10। ये कोई पॉइंट है -1, -5, -10। एक लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है, रेखा लाइन का समीकरण क्या दिया हुआ है, r = ये दिया है दोस्तों 2i - j + 2k, 2i - j + 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 4j + 2k। ये तो लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, ये लाइन का इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देता हूं। r लाइन का इक्वेशन क्या है, r = 2i - j + 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 4j + 2k। और समतल का इक्वेशन, प्लेन का इक्वेशन है, यह है डिस्टेंस r डॉट i - j + k = 5। इसको इक्वेशन 2 करेंगे। ठीक है, एक बार टैली कर लेते हैं। पॉइंट है आपके पास -1, -5, -10। लाइन का इक्वेशन है r = 2i - j + 2k प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 3i + 4j + 2k और प्लेन का इक्वेशन है r डॉट i - j + k = 5। अब देखो यहां से आपको एक चीज और भी सीखनी है डियर स्टूडेंट। लाइन का इक्वेशन इस रूप में होता है, r = a + λb। केवल इक्वेशन देखकर आप जान जाएंगे कि प्लेन का इक्वेशन है या लाइन का इक्वेशन है। r = a + λb, ये लाइन का इक्वेशन है, और r डॉट n = d, ये प्लेन का इक्वेशन है। ठीक है, प्रश्न आपका क्या है कि इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से निकालनी है, कि इस लाइन और इस प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वहां से इसकी दूरी चाहिए। मतलब इस रेखा और तल का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है, कोई एक बिंदु आएगा, ये माना तल है और कोई लाइन इसके आर पार जा रही है, प्रतिच्छेद करे तो एक पॉइंट पे करेगी। ये लाइन इस प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी तो कोई एक पॉइंट पर करेगी, तो उस पॉइंट की डिस्टेंस इस पॉइंट से चाहिए। ये क्वेश्चन, यू हैव टू फाइंड द
डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन, ये है। तो सबसे बड़ा काम हमारे पास ये है कि हम लाइन 1 और प्लेन 2 का इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। हाउ कैन यू फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड ए प्लेन, एक रेखा और एक समतल का प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये बड़ा काम का प्रश्न है, ध्यान से समझिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट कि लाइन 1 जो है, इस बात को आप जानते हैं कि ये जो लाइन का इक्वेशन है, इसको मैं यदि उस फॉर्म में रख दूं, किसमें, कार्टेशियन फॉर्म में, तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन 1 इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, रेखा एक का कार्तीय रूप में समीकरण निकाल लेते हैं। आप देखिए कैसे, यदि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सेपरेट कि ये लाइन का इक्वेशन है, इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करिए, मतलब इसको कार्तीय रूप में लिखिए। रेखा का वेक्टर इक्वेशन दी हुई है, रेखा का सदिश समीकरण दे रखा है, तो रेखा का कार्तीय समीकरण निकालिए, ऐसा प्रश्न आपके पास आ सकता है। तो सिंपल सी बात है, क्या करना चाहिए आप बताएंगे बच्चों, कोई स्टूडेंट बताए तो। ये लाइन का इक्वेशन है, वेक्टर फॉर्म में है, यदि मैं इसको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना चाहूंगा तो मुझे क्या करना चाहिए, फिर से बोलिए, आवाज आपकी वो हो रही है, हाँ आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, एक बार अपना ऑडियो, हाँ फिर से बोलिए। आपकी आवाज गूंज रही बेटा, आप माइक बंद, अपना माइक बंद कर लीजिए। और कोई बच्चा बोलिए, सौरभ। हाँ, कैसे चेंज करेंगे इसको कार्टेशियन फॉर्म में, कार के रूप में कैसे लिखेंगे, नहीं x माइनस x तो बात की बात है। सिंपल सी बात यह है कि इस इक्वेशन को यदि वेक्टर फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है जैसे है ये, यदि मैं कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करूंगा मुझे क्या करना चाहिए, हाँ किसको रखेंगे, वेरी नाइस। बस सिंपल सी बात है कि यदि लाइन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है और आपको उसको कार्तीय रूप में बदलना है, कार्टेशियन फॉर्म में बदलना है, तो आर को आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रखिए और बाद में कोएफिशिएंट को इक्वेट करिए। तो आर क्या लिख देंगे, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। बहुत सिंपल है बच्चों, ऐसी प्लेन का इक्वेशन है, यदि इसको, ये आपका वेक्टर फॉर्म में है, इसको आपको कार्टेशियन फॉर्म में चेंज करना, तो आर की जगह लिख दीजिए xi प्लस वाई जे प्लस जेड के और उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, प्लेन का इक्वेशन भी चेंज हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। तो सिंपल सा आर इज इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के रूप में रखिए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लैम्डा से इसको मल्टीप्लाई करिए, 3 लैम्डा आई प्लस 4 लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा के। सिंपल सा मैं लैम्डा से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3 लैम्डा आई प्लस 4 लैम्डा जे प्लस 2 लैम्डा के। दिस इंप्लाइज दैट अब दो वेक्टर का आप क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। तो राइट हैंड साइड में भी आई और आई के कोएफिशिएंट एक साथ कर लीजिए, आई यहां पर है 2, यहां पर है प्लस 3 लैम्डा प्लस जे माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा प्लस के 2 प्लस 2 लैम्डा। सिंपल सी बात है कि आई जे के कोएफिशिएंट एक साथ इकट्ठे कर देंगे, 2 प्लस 3 लैम्डा, जे के साथ यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 4 लैम्डा है और के साथ यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 लैम्डा है।
अब लेफ्ट हैंड साइड में भी वेक्टर है आई जे के कोएफिशिएंट के साथ, राइट हैंड साइड में भी वेक्टर है आई जे के कोएफिशिएंट के साथ। आप जब इनको इक्वेट करेंगे तो आई का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में आई का कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट यहां पर आई का कोएफिशिएंट है x, राइट हैंड साइड में है 2 + 3 लैम्डा। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे, x - 2 = 3 लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इस 3 को डिनोमिनेटर में ले लीजिए, x - 2/3 = लैम्डा। एक तो ये बन गया। j का कोएफिशिएंट यहाँ y है, यहाँ j का कोएफिशिएंट -1 + 4 लैम्डा, इनको बराबर कर लीजिए। ये आपको मालूम है कि दो वेक्टर समांतर होते हैं जब इनके वेक्टर कंपोनेंट इक्वल हो जाएं। ये पूरा इस पूरे के बराबर, ये पूरा इस पूरे के बराबर, ये पूरा इस पूरे के बराबर। ये आप कह सकते हैं कि जो इनके क्या है स्केलर कंपोनेंट है, आई का कोएफिशिएंट x और राइट हैंड साइड में आई का कोएफिशिएंट x से बराबर होनी चाहिए। j का कोएफिशिएंट यहाँ पर जैसे y है, यहाँ j का कोएफिशिएंट इसके बराबर हो, k का कोएफिशिएंट यहाँ पर z है, यहाँ पर k का कोएफिशिएंट ये है। जब ये आपस में बराबर होंगे तब जाके वेक्टर बराबर होगा, और क्योंकि यहाँ पर बराबर का चिन्ह हम कह रहे हैं कि दोनों बराबर है। ठीक हो गया, तो यहां से y बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 + 2 लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट -1 लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, तो ये y + 1 = 4 लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट 4 इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा, y + 1/4 = लैम्डा। y + 1/4 = लैम्डा। तीसरा z का कोएफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों बराबर कर लीजिए, z = 2 + 2 लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट z - 2 = 2 लैम्डा। दिस इंप्लाइज दैट z - 2/2 = लैम्डा। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो आपके पास क्या आ गया, ये x - 2/3 = लैम्डा, y + 1, ठीक है, y + 1/4 = लैम्डा और z - 2/2 = लैम्डा। तो लैम्डा 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 तीनों लैम्डा के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं इसको x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2/2। तो ये इक्वेशन जो आई ये कार्टेशियन फॉर्म में लाइन की इक्वेशन, ठीक है। ये जो इक्वेशन आपकी आई ये किस फॉर्म में आ गई, ये आपकी कार्तीय रूप में आ गई। ठीक है डियर स्टूडेंट, x - 2/3 = y + 1/4 = z - 2/2, ये आ गया। और ये एक्चुअली है z के बराबर, क्योंकि हमें तो काम कुछ और करना है, हमको यहां पर इक्वेशन चेंज करना नहीं है, हमको तो कुछ और करना है। तो ये सब क्या है, लैम्डा के बराबर। अब डियर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इस लाइन पर कोई एक पॉइंट ले लेते हैं। माना रेखा एक व तल 2 का के प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक x1 y1 z1 हैं। Let the point of intersection, let the coordinates of point of intersection of line 1 and plane to be x1 y1 z। मैं कह रहा हूं इस लाइन और इस प्लेन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, रेखा एक और तल 2 का जो प्रतिच्छेदन बिंदु के निर्देशांक हैं वो हैं x1 y1 z1। तो ये x1 y1 z1 पॉइंट इस लाइन पर भी पड़ेगा, इस तल पर भी पड़ेगा। इसमें किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए
क्योंकि प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन, प्लेन और लाइन का इंटरसेक्शन एक पॉइंट होगा, तो वो पॉइंट प्लेन पर भी पड़ेगा और वो पॉइंट लाइन पर भी पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये जो मेरे पास लाइन का इक्वेशन है इसको देखिए आप, और मुझे इसकी आवश्यकता तो नहीं पड़ेगी, कहीं पर नहीं पड़ेगी, चलिए। और आप देखिए मेरे पास जो लाइन का इक्वेशन है, देखिए मेरे पास लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस 2/3 इज इक्वल टू वाई प्लस 1/4 इज इक्वल टू जेड माइनस 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा है, और इस लाइन पर एक पॉइंट x1 y1 z1 है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि x की जगह पे x1 करिए, x1 माइनस 2/3 इज इक्वल टू y1 प्लस 1/4 इज इक्वल टू z1 माइनस 2/2 इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक हो गया, x की जगह पे x1 कर दिया, y की जगह पे y1 कर दिया, z की जगह पे z1 कर दिया। अब इससे आपको क्या मिलेगा, x1 की वैल्यू कितने हो जाएगी, ये 3 लैम्डा यहां हो जाएगा। पहले भी x1 x y z की मैंने अलग से वैल्यू निकाली थी, तो x इज इक्वल टू 3 लैम्डा, तो x1 हो जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, इसके मल्टीप्लाई लैम्डा के साथ 3 लैम्डा माइनस 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी होगी, 4 लैम्डा, अब प्लस 1 हो जाएगा तो माइनस 1। एक बार इसको इसके बराबर रख दीजिए, इसको इसके बराबर रख दीजिए, इसको इसके बराबर रख दीजिए, x1 y1 z1 की वैल्यू निकल जाएंगी, और z1 आपका आ जाएगा कितना, 2 लैम्डा प्लस 2। सिंपल सी बात होगी, x1 कितना हो गया 3 लैम्डा प्लस 2, y1 हो गया 4 लैम्डा माइनस 1, z1 हो गया 2 लैम्डा प्लस 2। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप कि ये जो पॉइंट x1 y1 z1 है, देखिए बिंदु x1 y1 z1 तल 2 पर भी है। ठीक है, पॉइंट x1 y1 z1 is also on plane 2। ठीक है, क्योंकि x1 y1 z1 पॉइंट हमने क्या ले रखे हैं, लाइन और प्लेन का इंटरसेक्शन पॉइंट है वो, तो वो लाइन के ऊपर भी है पड़ेगा और प्लेन के ऊपर भी पड़ेगा। तो इसका मतलब जो प्लेन का इक्वेशन है, समतल का इक्वेशन क्या आपके पास, r को रख लीजिए, इसको भी कार्टेशियन में चेंज कर देते हैं, xi प्लस yj प्लस zk। ठीक है, इस प्लेन के इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में लिख रहा हूं, r को लिख रहा हूं xi प्लस yj प्लस zk डॉट i माइनस j प्लस k इज इक्वल टू 5। y डॉट i देखिए, x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 5। ये प्लेन का इक्वेशन हो गया। अब प्लेन का इक्वेशन भी क्या हो जाएगा, मैं कह रहा हूं कि x1 y1 z1 पॉइंट प्लेन के ऊपर है, तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा x1 माइनस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्योंकि x1 y1 z1 पॉइंट प्लेन के ऊपर भी पड़ रहा है डियर स्टूडेंट, इसलिए वो प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, x1 माइनस y1 प्लस z1 इज इक्वल टू 5। ठीक हो गया। अब जो x1 y1 z1 पॉइंट, x1 y1 z1 की वैल्यूज मेरे पास आ रखी हैं, उनको मैं यहां रख देता हूं। ठीक है, ध्यान दीजिए, x1 क्या है, x1 है 3 लैम्डा प्लस 2, तो 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस y1 क्या है 4 लैम्डा माइनस 1, और z1 कितना है 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 5। सिंपल सा सॉल्व कर लीजिए, तो 3 लैम्डा प्लस 2 ये हो जाएगा माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज दैट ये हो जाएगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा, ये आ गया लैम्डा, और 2 प्लस 1 3, ये 5 है राइट हैंड साइड में, 2 प्लस 1 3 और प्लस 2 5, तो लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, राइट हैंड साइड में 5 है, तो लैम्डा की वैल्यू निकल गई 0। ठीक है, लैम्डा की वैल्यू 0 निकल गई, इसलिए आप x1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, y1 की भी निकाल सकते हैं और
Z1 की भी निकाल सकते हैं। तो x1 कितना होगा डियर स्टूडेंट, लैम्डा की वैल्यू 0 कर लीजिए, ये तो 0 बन जाएगा तो 2 हो जाएगा। y1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा की जगह 0 कर लीजिए तो ये हो जाएगा -1। और Z1 में यहां भी लैम्डा की वैल्यू 0 कर लीजिए, आ गया 2। ठीक है, तो लाइन 1 और प्लेन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया, ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है डियर स्टूडेंट, आपको दिख रहा है। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया, इस रेखा और इस तल का प्रतिच्छेदन बिंदु आपका ये आ गया। अब प्रश्न क्या है आपके पास, प्रश्न आपके पास ये था, इस सब में कैलकुलेशन क्यों किया, इस सब कैलकुलेशन किया लाइन 1 और प्लेन 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। प्रश्न आपका क्या है कि इस बिंदु की दूरी इस बिंदु से निकालिए, प्रश्न ये था। तो उसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या एक्सरसाइज करनी पड़ी। अब आप आसानी से एक रेखा और एक तल का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल सकते हैं। तो आप लिखिए रेखा 1 व तल 2 का प्रतिच्छेदन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन 1 एंड प्लेन 2। क्या है पॉइंट, x1 आपका 2 आ गया है, y1 आपका -1 आ गया है और z1 आपका 2 आ गया, ये आ गया डियर स्टूडेंट। इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। अब आपको क्या चाहिए, प्रश्न ये था कि इस बिंदु की दूरी इस रेखा और इस तल के प्रतिच्छेदन बिंदु से निकालिए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड प्लेन, और लाइन और प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये। तो सिंपल सी बात है कि डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच डियर स्टूडेंट, -1, -5, -10 एंड 2, -1, 2, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी। ठीक है, बिंदुओं आप लिख दीजिए -1, -5, -10 व 2, -1, 2 के बीच की दूरी। ठीक है, और आप जानते हैं दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आप जानते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर प्लस z2 - z1 स्क्वायर, ये होता है। तो इसको मान लीजिए आप x1 y1 z1, इसको मान लीजिए x2 y2 z2। तो ये कितना हो गया, आप लिख लीजिए स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1, 2 -1 इसका स्क्वायर प्लस y2 - y1 -1 -5 का स्क्वायर प्लस z2 - z1 2 -10 का स्क्वायर, x2 - x1 प्लस y2 - y1 प्लस z2 - z1, ये लिख दिया डियर स्टूडेंट। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, स्क्वायर रूट के अंदर सॉल्व कीजिए इसको, देखिए तो ये आपका बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 प्लस -5 और ये +5 बन जाएगा, ये +5 है, अरे -1 तो 4 का स्क्वायर 16
प्लस ये है 2 + 10, 2 माइनस माइनस 10 है तो 2 + 10 हो गया 12, 12 हो गया 144 और ये हो गया डियर स्टूडेंट कितना, ये हो गया आपके पास 169 और 169 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, कितना आ गया 13, ठीक है ना, 4 5 6 यस 169 और इसका वर्गमूल कितना होता है, स्क्वायर रूट आपका 13 आ गया। तो इस पॉइंट और इन दो रेखाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु की दूरी इतनी आ गई, इस पॉइंट और इस रेखा और इस तल का जो प्रतिच्छेदन बिंदु है उन दोनों के बीच की दूरी आ गई, तो इसको इकाई लिख दीजिए, इकाई यूनिट, बस ठीक है डियर स्टूडेंट। तो इस रूप में आपने ये क्वेश्चन करना था, तो बड़ा सिंपल सा था क्वेश्चन। आप एक दो बार ये वीडियो आपको फिर यूट्यूब के अंदर भी आ जाएगी, वहां भी आप समझ लेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को बढ़िया ढंग से करिए, बोर्ड में आएगा तो 6 मार्क्स का आएगा। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, बाय बाय।